हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं घर पे देखिए काम शुरू करवाने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये सब प्लाई वगैरह आ गया है और यहाँ पे ये सामान भी आ गया है और आप और भी बहुत सारे सामान है यहाँ पे देखिए। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन सा सामान है और क्यों मैंने मंगवाया है। तो मैं वार्डरोब बनवाने वाली थी। आप लोगों से मैंने ये बताया था कि मैं कुछ काम करवाने वाली हूँ जिसकी डिटेल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वार्डरोब बनवाऊंगी और भी छोटे-छोटे जितने भी फर्नीचर के काम है, जैसे मेरा ड्रेसिंग टेबल है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये डिटेल तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ही, क्योंकि भविष्य में आप लोग भी अपना घर बनवाएँगे और आप लोग भी अपने सारे शौक पूरे करेंगे मेरी तरह, क्योंकि आप लोगों की जॉब लगने वाली है, 100% लगने वाली है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा बहुत ये भी देखिएगा और अपना पढ़ाई में मन लगाइएगा। अब चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो हाँ, बात ये है कि मैंने आप लोगों के कमेंट देखे, तो मैंने ये देखा कि उसमें कुछ लोग ये कह रहे थे कि क्या कहते हैं, पढ़ाई करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी मैंने एलटी मेंस का परीक्षा दिया और उसमें कोई भी पढ़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन आए नहीं। देखिए क्या होता है कि एक ही किताब को कुछ लोग अलग तरीके से पढ़ते हैं, कुछ लोग अलग तरीके से पढ़ते हैं। क्या जो आपने परीक्षा दी उसमें सिलेबस से बाहर का आया था क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें हैं, या सिलेबस से ही आया था, आपने वो चीज़ें नहीं पढ़ी थी। क्या होता है ना कि ऐसा तभी होता है जब हम छोड़-छोड़ के चीज़ें पढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि शॉर्ट में पढ़ें और चीज़ें निकल जाएँ। हालाँकि हो सकता है कि ये मैं कह रही हूँ, आप ये कहेंगे कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी ना, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पेपर आपको हार्ड लगा हुआ है, सबके लिए हार्ड है और अगर किसी का पढ़ा हुआ नहीं आया है, तो अगर आप किए रहेंगे, ऐसा मुझे भी लगता था। जब मेरा पेपर हुआ था, तो ऐसा लगता था कि पढ़ा हुआ तो कुछ आया नहीं था। जितनी मेहनत मेहनत की थी, मैंने तो सोचा था कि 125 सारे प्रश्न सही होंगे, लेकिन उसमें तो गिने-चुने प्रश्न सही हो रहे थे, तो मेरा तो होगा ही नहीं। लेकिन मेरी रीडिंग डाउन हो गई, क्योंकि ऐसा ही होता है कि जब पेपर कठिन आ जाते हैं और पढ़ा हुआ बिल्कुल भी नहीं आता है, ऐसा लगता है जो एक पुरानी परंपरा होती है ना, उसको तोड़ देते हैं और एक नए पैटर्न पे पेपर बनाते हैं। सिलेबस वही रहता है, लेकिन पैटर्न वो लोग नया कर देते हैं, क्वेश्चन एकदम नए-नए निकालते हैं जो कहीं दिखाई नहीं देते हैं। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबके लिए कठिन था, सबका पेपर ऐसा ही हुआ होगा, आपका 100% निकल जाएगा अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है तो, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। तो देखिए एक ही बुक होती है, उसी बुक को पढ़ के कोई निकाल लेता है और उसी बुक को पढ़ के कोई नहीं निकाल पाता है। जैसे मेरी सरस्वती पांडे की बुक थी, तो मैंने उसको बहुत अच्छे से पढ़ाई की थी। अब कुछ लोग कहेंगे कि स्वस्ति पांडे की बुक पढ़ने से तो कुछ नहीं होगा, ये ब सही बात है, हेल्पिंग बुक है भाई, आपको हेल्प करेगी। एक ही चीज़ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल में बता दी है मैंने पहले ही। अब क्या था कि एक क्वेश्चन था जो इंदु वाला, कि अपभ्रंश की शुरुआत सबसे पहले दोहेम किसने की थी? ऐसा क्वेश्चन है ना एक, जो इंदु वाला। अब क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे जो इस किताब में थे और आए थे पेपर में, और मेरा देखते ही तुरंत, मतलब ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, याद थे क्वेश्चन ऐसे ही, क्योंकि पढ़ते-पढ़ते अभ्यास हो गया था। लेकिन वहीं पे मेरे साथ की एक लोग थी, परीक्षा दे रही थी, तो वो कहीं कि ये आप कहाँ से कैसे कर लीं? ये आप कैसे कर ली? ये क्वेश्चन तो मैंने कभी देखा ही नहीं। जो कि कहते हैं ना कि बुक सजेस्ट करने वाले भी वही लोग और बाकी चीज़ें भी, सारी चीज़ें वही उन्हीं लोगों के पास वो सारे मटेरियल थे। लेकिन बात ये होती है ना कि आपने डीपली कितनी पढ़ाई की है। उसमें कभी-कभी ऐसा होता है कि हम पढ़ते तो सारी चीज़ें हैं, लेकिन किसी लाइन पे ध्यान नहीं देते हैं, किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं और एग्ज़ाम में वही आ जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं, इसलिए हमें कठिन लगता है। फिर हम कहते हैं कि किताब नहीं अच्छी थी, किताब में से आया ही नहीं था। तो फिर ये पता चलता है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं उसी में से आया था, मैंने वही पढ़ के निकाला। तो ये 2 तरह की बातें हो जाती हैं। तो बात यही है कि अगर एक ही किताब है जो भी आप पढ़ रहे हैं, तो उसमें से कोई भी चीज़ स्किप मत करिए, सारी चीज़ों को पढ़ डालिए, अच्छे से कई बार रिवीज़न करिए और अगर पेपर कठिन है तो सबके लिए होगा, आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ मैं कहूँगी, जैसे लोगों की बात का जो है कि आप लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, यही सारी चीज़ें सोच के बहुत सारे लोगों का ऐसा कमेंट आता है ना कि मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ परिवार को लेके देख के, या ससुराल वालों से मैं बहुत परेशान हूँ। बहुत सारे लोगों का सेम ईयर करके आता है, वो सबके साथ होता है। इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, सारी महिलाएं जो है ना परेशान हैं इन सारी चीज़ों से। बहुत कम ऐसे हैं जी जो सपोर्टिव हैं, लेकिन फिर भी कितने भी सपोर्टिव रहे फैमिली वाले, लेकिन एक महिलाओं की जिम्मेदारी से एक बन गया रूल ना कि महिलाओं को ही सारा काम देखना है, घर की ज़िम्मेदारी महिलाओं की होती है। ये रूल जो बन गया है ना, उसको निकलते-निकलते धीरे-धीरे निकलेगा। तो ये चीज़ है कि अब
तो ये बात है कि मैं बहुत परेशान हूँ लोगों के द्वारा या अपने ससुराल वालों के द्वारा। एक चीज़ जान लीजिए कि लोग क्या कहेंगे इस पर फ़ोकस मत करिए, बस मोटिवेशन लाने के लिए ये सोचिए कि लोग क्या करेंगे। अगर आपके परिवार में कभी खाने को ना रहे, आपके शौक पूरे करने के लिए पैसे ना रहें, या ज़रूरत की चीज़, शौक तो दूर की बात है, अगर ज़रूरत पे आप बीमार पड़ गए या आपके घर में बहुत ज़रूरत पड़ गई, या आपकी अपनी पर्सनल अगर बात करें, परिवार का भी छोड़िए, अपना पर्सनल अगर बात करें कि आपको बहुत कभी ज़रूरत पड़ गई पैसों की, तो लोग क्या कहेंगे पे मत फ़ोकस करिए। लोग क्या करेंगे? क्या लोग आएँगे आपके 1 रुपए की मदद करने के लिए, या कभी आके आगे बढ़ के कोई आपकी हेल्प कर देंगे? आपको सोचिए कि लोग क्या करेंगे? कुछ करेंगे? तो इसीलिए किसी की बातों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कौन नाराज़ हो जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, इन सारी बातों से आप परे होके अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करिए और परीक्षा को निकालिए किसी भी कंडीशन में। आज ही मेरी फ्रेंड से बात हुई है, तो सभी लोग एक्सेप्ट तो ये कर ही रहे हैं कि ये भाई लास्ट चांस है, क्योंकि इसके बाद जो है बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। ऐज का भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं और सारे जो पैटर्न है उसको भी चेंज कर सकते हैं। टेट और दुनिया भर की चीज़ें जो एलिजिबिलिटी वाली है वो भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो आप परेशान हो जाएँगे फिर। तो अभी तो गनीमत है कि अभी इतनी सारी चीज़ें हैं और हाँ, क्वेश्चन हार्ड आ सकते हैं क्योंकि कॉम्पिटिशन टफ है, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं। तो आप अपनी जो भी किताब है, नोट्स हैं, टेस्ट दे रहे हैं, उसमें अच्छे से पढ़ाई करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।